नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। नौधारा की हम लोग प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। नौधारा को मैंने आपको क्लास में पढ़ाया। मैंने आपसे कहा था कि हम सवालों का सेट हम सॉल्व करवाएंगे, कंप्लीट सारे सवालों का सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने इसके पहले बोट एंड स्टीम के सवालों को हल कराया और आज मैं यहाँ पर नौधारा के सभी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर रहा हूँ। नौधारा पढ़ाते समय मैंने देखी दो तीन बातें आपको समझाई थी कि यह भी एक तरह से चाल दूरी समय का ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पर भी एक दूरी पाते हैं, दूरी मतलब कोई यात्रा जो हमें तय करनी होती है, बस इसमें ध्यान देना होता है कि यहाँ पर एनवायरमेंट अलग होता है। यहाँ पर हम किसी पानी के अंदर, जो कि नदी है, समुद्र है, उसके अंदर हम किसी एक स्विमिंग की बात करते हैं, तैराकी की बात करते हैं, नाव चलाने की बात करते हैं, स्टीमर या मोटर बोट लेकर जाने की बात करते हैं। और उस पानी के अंदर की यह दूरी, जैसे अगर ये मान लीजिए पानी है, तो इस पानी के अंदर यह एक दूरी हो गई जो हम किसी से तय करते हैं। देखिए, तय करने की स्थिति क्या है। चालें जो होती हैं इसमें चार तरह से कैटेगराइज की जाती है। जो पहली चाल होती है वो शांत जल में चाल होती है। शांत जल में चाल है, ठीक है। अब शांत जल में चाल अगर किसी की है तो सपोज करिए कोई एक तैराक है, कोई एक नाव है, कोई एक मोटर बोट है, स्टीमर है, और ये पानी ही नहीं हवा भी हो सकता है, कुछ भी है। अगर एकदम नॉर्मल सिचुएशन है उस समय आपकी चाल यक्स है। इसी के अंदर पानी के अंदर आपने देखा कि अचानक से मूवमेंट या प्रवाह देखने को मिला। इस समय इसकी चाल को धारा की चाल कहा जाता है। जो यहाँ से चाल बनकर आई वो क्या हो गई? धारा की चाल हो गई। धारा की चाल सपोज करिए अगर वाई है तो इस समय दो प्रकार की चालें नई और जनरेट होती हैं। एक को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम इसको कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुप्रवाह, अनुकूल चाल आप कह सकते हैं। अनुकूल चाल, अनुप्रवाह, इसमें इसको हम u से प्रेजेंट करते हैं और दैट बिकम x प्लस वाई। मतलब इस समय आपकी जो एक्चुअल स्पीड थी उसमें धारा का सपोर्ट मिला और चाल ऐड होकर के x प्लस वाई हो गई। उसी प्रकार से एक होगा अप स्ट्रीम, जब हम अगेंस्ट चलते हैं, जैसे जिस तरफ पानी जा रहा था उधर अगर गए तो डाउन स्ट्रीम हो गया, अनुकूल चाल हो गई। अब पानी के रिवर्स, मतलब उस प्रवाह के फ्लो के रिवर्स आने लगे तो डाउन स्ट्रीम हो गया, इसको हम प्रतिकूल चाल कहेंगे। जो प्रतिकूल चाल है वो आपकी v है और यह x माइनस वाई हो जाती है, करेक्ट। v बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रतिकूल चाल हो गई। कभी कभी सवाल में हमको अनुकूल और प्रतिकूल चाल दोनों दिया रहता है, दोनों को जोड़कर दो से भाग कर दीजिए, आपको शांत जल में नाव की चाल पता चल जाएगी। दोनों को घटा करके दो से भाग कर दीजिए, आपको धारा की चाल पता चल जाएगी। हम सभी सवालों को हल करते हैं जो इस टॉपिक को कनेक्ट करते हैं, इस टॉपिक के एक एक पैटर्न को क्लियर करते हैं। अगर आपने चाल दूरी समय पढ़ा था तो उसमें एक सिस्टम होता था, एक मैंने आपको बिफोर एंड लेट कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें हम किसी एक यात्रा को, जो अपने घर से कार्यालय का हो सकता है, स्कूल से घर का हो सकता है, किसी भी एक निश्चित दूरी को तय करने का होता है। जब व्यक्ति अपनी एक्चुअल स्पीड, मान लीजिए उसकी स्पीड यस थी, उसने अपनी स्पीड को यस1 किया। यस1 कैसे किया? बढ़ा करके। जैसे यहाँ पर आपकी जो स्पीड थी उसमें धारा की स्पीड ऐड हो गई। इसकी वजह से आप किसी यात्रा को थोड़ा सा, मतलब आपने स्पीड को बढ़ाया तो इसके पहले आपको एक समय लगता था, आप इस समय से t1 समय पर यात्रा किए, मतलब आप जल्दी कर लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने स्पीड को घटाया, घटाने का मतलब आपको धारा का विरोध मिला, तो आपको यही जो समय पहले t1, मतलब t की बजाय t1 हुआ था, बढ़कर आया था, अब वो t की बजाय t2 हो गया, जो कि घटकर आया है। इस प्रकार से हमारा समय हमको, वो जो हमने वहां पर बिफोर एंड लेट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, सेम टू सेम वह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से यहाँ पर अप्लाइड है। अगर हम इन टॉपिक को इनके शब्दों के हिसाब से लेकर देखते हैं तो ये अलग चैप्टर दिखता है, लेकिन रियली ये चैप्टर नहीं है, पूरी तरह से चाल दूरी समय का अप्रोच है। और हम लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पर अगर अच्छे से सीरियसली पढ़े, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें मैंने इस अप्रोच को आपको समझाया था। उसी तरह से यहाँ पर नावधारा के सवाल होंगे। नावधारा का यह पूरा चार कॉन्सेप्ट जो चार चालों का है, जिसमें आपकी शांत जल में चाल है, धारा की चाल है, अनुकूल चाल है और प्रतिकूल चाल है, इनको मिला करके सवालों को जनरेट किया जाता है। और हम एक एक सवाल को बाई वर्डिंग समझते हैं, पढ़ते हैं और हल करते हैं। आप भी अपना इन्वॉल्वमेंट बनाइए, देखिए मेरे साथ जुड़ करके। पहले सवाल पर मैं आपको लेके चलता हूँ। पहला सवाल सिंपल, देखिए क्या लिखा है। एक आदमी धारा के प्रतिकूल, मतलब अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसकी जो धारा के प्रतिकूल चाल है उसको मैंने v कहा, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम प्रतिकूल चलते हैं, जिसको x माइनस वाई कह रहे हैं, मतलब अगर आपकी शांत जल में चाल x है और धारा की चाल y है तो x माइनस वाई हो गई। अनुकूल चाल को हमने u कहा, यह x प्लस वाई हो गई, जिसकी वैल्यू यहाँ पर इसने हमसे कहा कि अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौका चला सकता है। तो यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें हमसे पूछा इसने, तो शांत जल में नौका की चाल क्या होगी। मैंने अभी आपको बताया कि शांत जल में नाव की चाल को अगर x कह रहे हैं, u प्लस बी बटा 2 कर दीजिए, करेक्ट है। तो 12 प्लस 18
बटा 2 कर दीजिए, 30/2, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आप एक्चुअल चल सकते थे, शांत जल में नाव चला सकते थे। ऑप्शन नंबर ए सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। जब भी आपको अनुकूल चाल जिसमें ऐड है आपकी चाल जो एक्चुअल है और धारा की अगर ओ दिया है, और प्रतिकूल चाल जिसमें आपकी चाल घटी हुई है धारा की चाल से, दोनों अगर आपको पता है अपडेट है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, शांत जल में नाव की चाल मिलेगी। आई बात समझ में? ये पहला होता है डन। दूसरा देखिएगा, एक नौका की चाल धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में, देखिए दो चीजें हैं, एक नौका की चाल धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो नौका की चाल है धारा की दिशा में, मतलब धारा की दिशा को हमने यू कहा, जो वही x प्लस वाई है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर कितना दिया है 14, और प्रतिकूल चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे सवाल कहा है कि धारा की चाल बताओ क्या होगा। सेम वही मैंने आपको भी पीछे बताया कि अगर हमको धारा की चाल y पता करनी है तो u माइनस बी बटा 2 कर दें। u माइनस बी मतलब 14 माइनस 8/2, 14 से 8 निकलेगा 6, 6/2 करिए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर धारा की चाल होगी। अगर यहीं पर नाव की चाल पूछता तो वही फिर 14 + 8/2 करते, तब जाकर के रिजल्ट आपको प्राप्त होता। करेक्ट है, दूसरा सवाल होता है। तीसरे पर आइए, एक नाव की प्रवाह की ओर मतलब अनुकूल रफ्तार पूछ रहा है, मतलब अनुकूल चाल आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जब देखिए, जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में, स्थिर मतलब शांत जल में, जो यक्स दिया है 10 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड ना, यहाँ पर देखिएगा नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर पर सेकेंड है, जबकि नदी की रफ्तार मतलब यहाँ पर धारा की जो चाल है वाई है, नाव की चाल से 20% ज्यादा है, 20% अधिक है। तो आपको बताना है कि रफ्तार हमें कब बतानी है, अनुकूल दिशा में। अनुकूल चाल होता है क्या? अनुकूल चाल होता है x प्लस वाई। करेक्ट है। x क्या है? शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल है। करेक्ट, नाव की चाल है। अब दूसरी तरफ हमसे कहा है जो हमारा वाई है, जो प्रवाह है ना, नदी का प्रवाह है, देखिए लिखा होगा नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है। तो यह जो है वाई इस x का 20% है। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है तो 10 का 20% कितना होगा? 20/100 होगा। 20/100 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5, 5 से डिवाइड कर दे 2, अर्थात 10 + 2, 10 + 2 कितना हो जाएगा बताइए? 12 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल हो जाएगी। या सीधा सीधा इस शांत जल की चाल को 10% बढ़ा दी, 20% बढ़ा दीजिए, तो 10 × 20, 120 बटा कितना हो गया? 100। ये दोनों खत्म हो गए, तो यहाँ पर यह मान कितना हो जाएगा बताइए? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहीं पर हमसे पूछा होता, चलिए इसका उत्तर तो 12 आया, अगर यहीं पर हमसे पूछा होता कि उसकी प्रतिकूल चाल क्या होगी, जब शांत जल में उसकी चाल 10 है और जो धारा प्रवाह जो मतलब एक तरह से नदी की रफ्तार है वो शांत जल में चाल का 20% है, तो 20% घटाना पड़ता। तो 20% 10 का 20% 2 ही होता है, 2 जो घटा देते तो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता। इस सवाल को किलोमीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि सारा ऑप्शन मीटर पर सेकेंड में और आंकड़ा भी आपका मीटर पर सेकेंड में आपको दिया गया है। इस हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। अगले सवाल पर आइए, एक तैराक है जिसकी स्थिर जल में, शांत जल में जो चाल है वो x है, जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में धारा की दिशा में, उसे धारा की दिशा में जाना है, और कितने समय में जाना है? 45 मिनट में। ये पूछा है 9 किलोमीटर में जाता भी है वो, जैसे उसने कहा धारा की दिशा में वह नाव, देखिए सबसे पहली चीज उसकी शांत जल में चाल दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट। दूसरी तरफ उसकी धारा की दिशा में तय की गई दूरी पता है, कितना पता है बताइए? यहाँ पर तय मतलब ऐसे सोचिए, धारा की दिशा में उसने कितनी दूरी तय करी है? उसने 9 किलोमीटर तय किया है, धारा की दिशा में 9 किलोमीटर तय किया है, और किस समय में तय किया है? 45 मिनट में तय किया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बोलिए? यहाँ से धारा की दिशा में चली दूरी हम चला, मतलब यहाँ पर हमने धारा की दिशा में तय की गई दूरी अगर दिया है और हमें ये बताया है कि धारा की दिशा में उसने कितनी यात्रा तय करी, तो हम धारा की दिशा में उसकी चाल बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? चाल। तो चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 9 है, जो कि किलोमीटर है, और यहाँ पर आपके सामने क्या है? 25 मिनट है, 45 मिनट है। इस मिनट को भी आप घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 45 बटे कितना हो जाएगा? 60। ऊपर 9 है, 15 × 45, 15 चौके 60 है, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, 3 × 9 होता है, 3 चौके 12 होता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी धारा के साथ की चाल है, मतलब अनुकूल चाल है। जो अनुकूल चाल होती है आप सबको पता है, उसमें 2 चीजें होती हैं, x होता है, y होता है।
x क्या है, शांत जल में नाव की चाल, y क्या है, धारा की चाल। अब यह जुड़कर कितना आया है, 12। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 9। और धारा की चाल हमसे पूछ रहा होगा, देखिए धारा की चाल, धारा की चाल y है, बराबर कितना है, 12 है। तो y का मान 12 में 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इस हिसाब से इसका उत्तर हमने बता दिया, कंफर्म हो गया होगा, आप लोग तय कर लीजिएगा। समझ में आ रहा हो तो क्लियर करते चलिएगा। अगले सवाल पर आइए। नाव स्थिर जल में, जब शांत जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, ये उसकी शांत जल में चाल है, करेक्ट। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर, जो यहाँ पर y लिखा है, मतलब ये शांत जल में तो धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव क्या करती है, 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाती है, कितना समझिएगा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करती है, 88 किलोमीटर, करेक्ट है। किस स्पीड से जाती है ये हम बताते हैं, सुनिएगा। धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जाती है, और धारा के विपरीत कैसे करती है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कितना दूरी तय करती है बताइए, 24 किलोमीटर तय करती है। धारा के विपरीत 24 किलोमीटर तय करती है। धारा के साथ 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी करती है। उसको आने तथा जाने में कुल कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए, धारा की दिशा में कितनी दूरी तय किया, 88, कितना समय लगा, मतलब कितनी स्पीड से गई थी, ये हमको पता करना होगा, क्योंकि हमें समय निकालना है। और समय हम सबको पता है कि दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी, 88 है। धारा की दिशा में हमारी चाल क्या होगी, आप ये बताओ। इसको पता करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए, इसने, क्योंकि इसने हमसे कहा है कि स्थिर जल में उसकी चाल कितनी, 19 है, और वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल है। दोनों चीजें हमको पता है। तो अगर हमको धारा की दिशा में जाना है तो हम अनुकूल चाल और धारा की चाल, सॉरी, हम नाव की चाल जो स्थिर जल में है और धारा की चाल को ऐड करेंगे। ऐड करिए तो 19 और 3 कितना होता है, 22। मैंने 22 से भाग किया तो यहाँ पर 4 घंटे लगा। जबकि अगर हम विपरीत चलेंगे तो हम नाव की चाल को धारा की चाल से घटाएंगे। समझ रहे हैं, इस समय विपरीत में हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, 19 में 3 घटा दीजिए तो कितना होता है, 16 होता है, करेक्ट है। अब इस हिसाब से यहाँ पर कितना समय लगेगा, देखिए यहाँ पर भी समय हमको देखना है, तो समय बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बटा चाल। चाल मतलब हमारे पास जो प्रतिकूल चाल होगी वो कितनी होगी, प्रतिकूल चाल हमारी 19 से 3 घटाएं 16, 8 दूना 16 होता है, 8 त्रिक 24। यहाँ पर 1.5 घंटे लगे और यहाँ पर 4 घंटे लगे थे। ये जाने का समय था, मतलब ये दोनों समय की बात करिए, दोनों समय, दोनों जोड़ दीजिए तो 4 और 1.5 मिलकर के कितना हो जाएगा, 5.5 घंटे। मतलब अगर उसे 88 किलोमीटर धारा के साथ जाना था तो उसे कुल 4 घंटे लग रहे थे, और धारा के विरोध में अगर उसे कितना जाना था, 24 किलोमीटर, तब उसे लग रहे थे केवल 1.5 घंटे। दोनों को जोड़ देने से 5.5 घंटे में उसने पूरी यात्रा को तय कर लिया था, करेक्ट है। चलिए, कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तय करती है। अगर वह धारा के विपरीत दिशा में, ध्यान से देखिएगा, धारा के विपरीत चलती है, कितनी दूरी तय करती है बताइए, 30 किलोमीटर को कितने समय में तय करती है, 3 घंटे में। इस हिसाब से धारा के विपरीत उसकी चाल कितनी हो जाएगी, धारा के विपरीत उसकी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तय करती है, तो धारा के विपरीत उसकी चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर लिखा है तथा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा के दिशा में, वो तो विपरीत की बात थी, धारा के विपरीत चली थी तो चाल क्या थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में चलेगी तो कितना समय लगेगा वही दूरी तय करने में, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा। तो 30 बटा मैंने कितना किया, 30 किलोमीटर बटे हमने 1 घंटा किया। इस हिसाब से यहाँ पर आया, जो चाल आई है, ये चाल आई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप समझो, यह अनुकूल चाल है, यह अनुकूल चाल है और यह प्रतिकूल चाल है। ठीक है, यह प्रतिकूल चाल है। सवाल क्या कहता है कि अब यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में शांत जल में चलना है। शांत जल में उसकी चाल क्या होगी, शांत जल में जो चाल होती है वो u + b/2 होती है, करेक्ट। अनुकूल चाल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2, तो हो जाएगा कितना बताएं, 30 + 10 बटे 2, अर्थात कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है शांत जल में नाव की चाल। और शांत जल में उसे दूरी कितनी तय करनी है, 60 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, 60 बटा 20, कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। अगर शांत जल में उसे 60 किलोमीटर जाना है
तो कितना समय लगेगा बताइए, 3 घंटे। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। 3 घंटे आप सभी लोग उतार लीजिए, इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। छठा डन होता है। 7वें पर आइएगा। एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो धारा के विपरीत जाती है तो कितनी गति से जाती है, 36 किलोमीटर। इसको हम v कर देते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें आपको पता है विपरीत का मतलब एक्चुअल स्पीड से धारा की स्पीड ने अपने आप को घटाया है। जो एक्चुअल स्पीड थी उसकी शांत जल में चाल थी, उससे धारा को घटाया हमने, और इसमें स्पीड कितनी है, 36 है। ठीक है। धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा की बात करें जिसमें एक्चुअल स्पीड में धारा जुड़ी हुई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। करेक्ट है। अब उसे क्या करना है, प्रत्येक यात्रा में तय की गई दूरी को समान रखते हुए शांत जल में नाव की चाल गति बतानी है हमको। सिंपल सवाल हो गया। अगर शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तो सिंपल u प्लस बी बाई 2 कर रही है। अभी जो पीछे किया हम लोग ने, सवाल आसान हो गया। तो हमने लिखा 36 प्लस 40 बटा 2, तो ये हो जाएगा 76 बटा 2। 76 बटा 2 मतलब 38 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी 38 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर कितना बन जाएगा, डी बन जाएगा। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर डी है, जो कि 38 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। आप सभी लोग डी ऑप्शन को इस सवाल का सही उत्तर बना सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ता हूं। एक नाव धारा की दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा, ध्यान देखिएगा, धारा की दिशा मतलब धारा का सपोर्ट ना, धारा की दिशा में चलती देखिए। दूरी कितनी बताइए, 140 किलोमीटर। कितने घंटे में तय करती, 28 घंटे में। ठीक है। ये देखिए मैंने इसलिए ऐसे बना दिया क्योंकि इससे हमको धारा की दिशा में अनुकूल चाल पता चल जाएगी। यू बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। मैंने बना दिया डायरेक्टली, अभी पूरा पढ़ा नहीं लेकिन बना दिया। और धारा की, देखिए लिखा होगा, धारा की ये दिशा नहीं थी, ये विपरीत दिशा थी। समझ रहे हैं, ये जो मैंने धारा की दिशा लिखा था, ये हमको धारा की विपरीत दिशा लिखना होगा। धारा की विपरीत है मतलब ये प्रतिकूल है बेसिकली। समझ रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा मतलब कौन सी चाल है, प्रतिकूल चाल है। ये प्रतिकूल चाल है जिसमें 140 किलोमीटर तय हुआ है, किस समय में, 28 घंटे में। ठीक है। इसको हम प्रतिकूल चाल को बी से डिनोट कर दे। हालांकि कोई ऐसा स्पेसिफाइड सिंबल नहीं है, आप कुछ भी अपनी मर्जी से मान सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, और धारा की दिशा, हमने कहा धारा की दिशा। ठीक है। धारा की दिशा की बात करें तो यहाँ पर कितना दूरी है, 203 किलोमीटर की दूरी है, और कितना समय लगेगा, 29 घंटे में तय किया। तो आपका यू हो गया, यह अनुकूल चाल हो गई। स्थिर जल में नाव की चाल फिर वही प्रोसेस है, शांत जल में नाव की चाल u प्लस, मतलब अगर x निकाल रहे हैं, v बाई 2। करेक्ट है। अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल दोनों सोचिए। यहाँ पर जैसे मैंने इसको सोचा, देखिए ये कितना बार जा रहा है, 7 9 63, 7 दूना 14, 14 6, मतलब अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 7 आएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। करेक्ट है। और अगर इससे किया तो 5 जाएगा, 5 8 40, 5 दूना 10 4 14, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक। अब इसमें हमको शांत जल में अगर नाव की चाल निकालनी है तो 7 प्लस 5 बटे 2 करिए, 12 बटे 2 कितना होता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। 8वां सवाल डन होता है। 9वें पर आइए। एक नाव धारा की दिशा में 29 घंटे में 261 किलोमीटर जाती है, धारा के विपरीत दिशा में 28 घंटे में। पानी की गति एकदम पिछले सवाल की तरह, आप लोग इसको करके हमें आंसर बता दीजिए, या मैं कर देता हूं, इसको समझ लीजिएगा। फिर वही प्रोसेस है जैसे पीछे हम लोगों ने किया था। धारा की दिशा की बात करिए। ठीक है। धारा की दिशा, धारा की दिशा मतलब अनुकूल चाल। पहली लाइन क्या है, धारा की दिशा की ओर कितनी दूरी है, 261 किलोमीटर है। 261 किलोमीटर है। कितना समय लगता है, 29 घंटे है। क्या स्पीड हो जाएगी बताइए, अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड का मतलब यू की बात करें, धारा की दिशा की तरफ चल रहे तो यू की बात करें तो 7 कितना हो जाएगा, 9 बार। अगर 9 9 81, 9 दूना 18 8 26, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये स्पीड हो गई धारा की दिशा में, अनुकूल चाल हो गई। प्रतिकूल चाल चलिए, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पर 196 किलोमीटर, 196 किलोमीटर है, और इस 196 को कितने समय में तय किया जाता है, 196 को तय किया जाता है 28 घंटे में। करेक्ट है। तो यहाँ से स्पीड हो जाएगी जो बी होगी धारा के विपरीत, 8 बार जाएगा, 8 8 नहीं, यहाँ पर 196 है ना, 196 है तो आपका कितना हो जाएगा, 6 नहीं, 7 8 56, 7 बार जाएगा, 7 बार, क्योंकि 7 8 56, 7 दूना 14, 14 5 19 होता है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अनुकूल चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रतिकूल चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर पूछ रहा है पानी की गति मतलब धारा की गति।
तो धारा की गति बताइए क्या हो जाएगी? धारा की गति आपकी y होगी, जो कि u माइनस बी बटा 2 हो जाएगी। तो आपके पास कितना है? 9 माइनस 7 बटे 2। 9 से 7 घटाइए, 2 बटे 2 होता है, जो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कर सकते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉन्सेप्चुअली एकदम स्ट्रांग हो जाइए, चीजें समझ लीजिए और समझ करके एक सवालों को हल कर लीजिए, एकदम फाइनल हो जाएगा पूरा पार्ट है। आइए देखिए, हम लोग ये जो सवाल देख रहे हैं अगला 10वां नंबर, इसमें देखिए क्या लिखा है। स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हो गई x, ठीक है? ये शांत जल में नाव की चाल है। यह धारा की दिशा में अगर 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। धारा की दिशा में वह 150 जाती है और शुरुआती बिंदु पर फिर आती है, तो इसका मतलब 150 फिर तय करती है। इस पूरी राउंड ट्रिप में उसे 16 घंटे का समय लगता है। तो नदी के प्रवाह की चाल बताएं। अब देखिए सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन अगर इसको सिंसियरिटी थोड़ा दिखाइए तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। जैसे जब आपकी चाल एक्चुअली, या जो हमारे पास मोटर बोट थी उसकी चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें यहाँ पर धारा की चाल नहीं पता है। अगर धारा की चाल को हमने y मान लिया, ठीक है? धारा की चाल है, ये धारा की चाल है। तो अगर हम अनुकूल चलेंगे तो हमारी चाल क्या हो जाएगी? 20 प्लस एक्स। और अगर हम प्रतिकूल चलेंगे हमारी चाल क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। अगर हमारी स्पीड ज्यादा कम रहेगी तो समय ज्यादा लगेगा, और स्पीड अगर ज्यादा रहेगी तो समय कम लगेगा। इस हिसाब से जो हमारे पास दोनों का समय है वो मिलकर के 16 घंटे है। देख लीजिए आप लोग, 16 घंटे। तो देखिए आपके सामने स्थिति क्या आएगी। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? दोनों समयों को जोड़ना चाहिए, करेक्ट? तो यहाँ का समय कितना होगा बताइए? अगर हमारे पास टोटल दूरी कितनी है? 150। जाने में गति क्या थी? 20 प्लस एक्स, ठीक है? और आने में गति क्या थी बताइए? 150 अपान 20 माइनस एक्स। इस हिसाब से अगर टोटल हमारा जो समय लगा है 16 लगा है। 150 अगर हम सबसे कॉमन कर दें तो यहाँ पर कितना होगा? 1 अपान 20 प्लस एक्स होगा, प्लस 1 अपान 20 माइनस एक्स होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस एक यहाँ से हटाकर इसको यहाँ कर दीजिए, 150 हो गया। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन अच्छा हम लोग का तो इसको हल भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए 20 माइनस एक्स होगा प्लस 20 प्लस एक्स होगा, बटे कितना हो जाएगा? 20 प्लस एक्स इंटू 20 माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपके पास 16 बटे 150 हो। यहाँ तक समझ में आ रही बातें? माइनस एक्स प्लस एक्स से खत्म, ऊपर कितना हो गया? 40। 40 से नीचे अपना 40, 400 प्लस एक माइनस एक्स स्क्वायर है, बराबर आपका 16 बटे कितना है? 150। 4 चौके 16 होता है, 4 दहम में 40 होता है, ये भी सही है। और भी अगर हम इधर उधर थोड़ा सा खत्म कर दे, 2 दूना 4 ये 75 हो जाएगा, और इससे इसको काट दे 5 हो जाएगा। 75 गुणे 5 300 कितना हो गया? 375 गुणे कितना? 5 375 हो जाएगा, बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अगर इसको इधर कर देते हैं तो 25 हुआ, एक्स बराबर 5। यही धारा की गति हो गई। बट ऐसे करना किसी किसी सवाल में तो ठीक है, लेकिन हर सवाल में उचित नहीं है। मैं इसको ओरल आपको समझाता हूँ। देखिए एक तरीका तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन को रख करके भी सोच सकते हैं क्या कि अगर मान लीजिए मेरे पास 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, अगर मैं जानता हूं कि मेरी एक्चुअल स्पीड 20 है, धारा का साथ मिलेगा तो मेरी चाल जुड़ेगी। अब इनमें से कोई ऐसा समय बताइए जो धारा, ऐसी वैल्यू बताइए जो धारा की चाल मान लूं, अगर मैं जोड़ूं 20 में तो 150 को जो काट दे, 6 जोड़ने पर 26 होगा, नहीं काट पाएगी। 4 जोड़ने पर 24 होगा, नहीं काट पाएगी। 8 जोड़ने पर 28 होगा, नहीं काट पाएगी। 5 जोड़ने पर 25 होगा, तो 25 छक्के 150 होता है। 6 घंटे लगा। दूसरी तरफ फिर उसी 150 को मैं अब जब जोड़ कर किया हो तो 20 में 5 घटा दो तो 15 हो जाएगा। 15 दहम में 150, 10 से 16, इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति होगी। एक ये भी हो गया तरीका। दूसरा देखिएगा, दोनों स्थितियों में 150 तय हुआ है। अगर हम एक्चुअल स्पीड की अगर बात करें, एक्चुअल स्पीड, अगर एक्चुअल स्पीड की बात करें तो एक्चुअल स्पीड कितनी है बताएं? 20 है। अगर मैं 20 की गति से तय करता तो मुझे लगता 7.5 घंटे। अगर यहाँ भी 20 की गति से तय करता तो मुझे लगता 7.5 घंटे। इस हिसाब से जो मुझे टोटल समय लगता वो लगता 15 घंटे, जबकि लगा कितना है बताइए? 16 घंटे। 1 घंटे का फर्क है ना। 1 घंटे को बैलेंस किया है दोनों तरफ से। इधर क्या हुआ होगा? इधर सपोर्ट मिला था, इधर विरोध मिला था। अब उस अगर 1 घंटे का हम उपयोग ऐसे कर लेते कि हम लोगों को दोनों में अप्लाई करने की बात आ जाती। अब हमारी एक्चुअल स्पीड कितनी थी? बोलिए 20 थी। अगर मैं 20 की गति से 1 घंटे की मार्जिन देखूं तो 20 किलोमीटर का होता है, ठीक है? 20 का होता है। 20 का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 2 हिस्सों में। ऐसी स्थितियों में 20 का डिस्ट्रीब्यूशन 2 हिस्सों में करना होगा। कैसे?
कि अगर हम देखिए इसमें से अगर जोड़ें और इसमें अगर घटाएं, दोनों जुड़ करके 16 आए, ऐसा हमें सोचना है। मतलब ऐसा इसमें जोड़ें और इसमें घटाएं कि जुड़ करके 16 आए, तो वह स्थिति हमारे सामने सेट करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम इसमें से घटा देते हैं, मान लीजिए 1.5 घटा दें और इसमें से घटा दें, यहाँ जोड़ दें यहाँ पर 0.5, तो इस हिसाब से अगर घटा देने से 6 हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ देने से 8, सॉरी घटा देने से यहाँ पर 6 हो जाएगा, जोड़ देने से कितना हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर उतना ही, जैसे इसमें घटा दिए हैं 1.5 और इसमें जोड़ दिए हैं, तो जोड़ देने से मान कितना हो जाएगा बताइए, समय की बात करिए। तो ये आपका अगर घटा दिया तो हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब अगर इस सॉरी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और इसमें जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस हिसाब से भी चल करके हम लोग इसकी वैल्यू को कितना बना सकते हैं यहाँ पर, मतलब टोटल समय को 16 बना सकते हैं। या उस 20 का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दीजिए 2 पार्ट में, 10 और 10, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर सिंपल एक ही वैल्यू को नहीं अप्लाई, क्योंकि ये दूरी है, चाल नहीं है, ठीक है। हम इसका उपयोग यहाँ पर 10 का आधा आधा करके यहाँ पर दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं, 5-5 का यूज कर सकते हैं। फिलहाल वो भी मेथड बहुत बेहतर होता है, आप अपने स्तर पर इस सवाल का उत्तर देख लीजिए। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 10वां सवाल आपका डन होता है। शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये एक्स मान लीजिए इसको, ठीक है। धारा की गति y है जो 4 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव नदी में बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर जाती है तथा वापसी में बिंदु ए पर आती है। नाव को कुल 20 घंटे लगते हैं, करेक्ट। तो ए से बिंदु बी के मध्य के बीच की दूरी। अब आप देखो ऐसे ही सवाल हम लोग पढ़ते थे जब हमने देखा था कि जो है कुछ गति से हम गए, कुछ गति से आए, दोनों में हमें कुल इतना समय लगा। तो इसमें देखिए हमने कैसे किया, इसको समझिएगा। जब हम जा रहे थे, देखिए दोनों परिस्थितियों में समान दूरी तय हो रही थी, दोनों परिस्थितियों में समान दूरी तय हो रही थी, लेकिन एक चीज है, कुल मिला के समय अपने को दे रखा है, दोनों का समय अपने को दिया है। अब हमको यहाँ पर दूरी बतानी, कितनी दूरी हमने तय किया है, समझ रहे हैं। यहाँ भी अगर हम चाहें तो उस हिसाब से जा सकते हैं, लेकिन अगर देखिए क्योंकि हम दोनों में दूरियां बराबर बराबर तय कर रहे थे, तो आप देखिए जब चल रहे थे जाते समय हमारी स्पीड कितनी रही होगी, 14, क्योंकि 10 4 14 होगी। आते समय हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 6। जाते समय स्पीड कितनी थी, 14। आते समय स्पीड कितनी थी, 6। हम इस पर चल सकते हैं। ये हमारी चालें हो गई। समय की बात अगर हम लोग करें, समय का अगर हम लोग जैसे रेशियो बना ले तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 सते 14 होता, 2 तिया 6। और समय का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है, ठीक है। दोनों का समय जोड़ दीजिए तो कितना है बोलिए, समय जोड़कर बोला है ना, तो यहाँ से 10 है, 10 बराबर कितना कर दो, 20। 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। इस हिसाब से हमारी जो पहले जो हम इस चाल से चलकर गए थे अनुकूल चाल से, तो कितना समय लगता था, 6 घंटे, करेक्ट है, 6 घंटे। और अनुकूल में हमारी चाल कितनी थी, 14। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, दूरी निकालना चाहते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी हमारी, अनुकूल चाल में 14 और समय लगा है 6, 14 संगे कितना हो जाएगा, 84 किलोमीटर। 84 किलोमीटर की यात्रा है। देखिए अगर हम उस तरह से सोचेंगे, ऐसे सवाल हम आपको कराए थे उसी समय जो बिफोर लेट टाइम का कॉन्सेप्ट था, उसमें देखिए अनुकूल चाल 14 होगी, 10 और 4 जुड़ करके, और प्रतिकूल चाल कितनी होगी, 6। चालों का अनुपात 7:3, समयों का अनुपात 3:7, जाने में समय इतना, आने में समय इतना, दोनों जुड़ करके 10, 10 की तुलना 20 से करी, 1 बराबर 2। अनुकूल चाल में लगा समय 6 है, तो अनुकूल चाल कितनी थी, 14, 14 संगे 84 कर दीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। यहां से भी कर सकते थे, 7 का मान निकाल लेते, 7 का मान आता 14, 14 में इसकी चाल से 14 संगे 84 कर देते, तब भी आंसर आ जाता, ठीक है। ये हो गया 11वां। अजय शांत जल में 46.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, मतलब ये एक्स है, ठीक है। यदि नदी के प्रवाह की गति ये वाई है, उसे एक स्थान तक नाव ले जाने और वापस आने में कुल 90 मिनट लगते हैं। आरंभ बिंदु एकदम सेम इसी तरह का सवाल अभी जो पीछे करके आए हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न अप्लाई करिए, ठीक है। आप इसका सोल्यूशन करके हमें कमेंट करिएगा। इसका सोल्यूशन हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप लोग जैसे पीछे अभी मैंने समझाया, आप यहां से देखिए एक्स और वाई का जोड़ करिए। अब मैं हिंट थोड़ा सा हल्का से देता हूं, मतलब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का अनुपात बनाइए। समय का अनुपात उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय टोटल जोड़कर इससे कंपेयर करिए, अनुकूल का समय निकालिए और समय से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, अपने आप दूरी पता चल जाएगी। एक धारा की चाल, देखिए यदि धारा की चाल स्थिर जल की चाल की 20% है, देखिए धारा और नाव की चाल के बीच का एक रेशियो दिया है। धारा की चाल स्थिर नाव की मतलब स्थिर जल में नाव की चाल का 20% है। यह धारा के प्रतिकूल 120 किलोमीटर की दूरी को 150 मिनट में तय करती है, ठीक है। तो नाव की धारा की अनुकूल चाल कितनी होगी, अब आप समझो। सबसे पहले ये देखिएगा, मतलब यहाँ पर नाव की चाल और धारा की चाल,
नाव की चाल और धारा की चाल, क्योंकि नाव की चाल धारा की चाल नाव का 20% है, 20% 1/5 होता है। अगर नाव की चाल 20 है तो धारा की चाल 1 है। करेक्ट। इस हिसाब से अगर हम समयों की बात करें, भाई अभी पहले एक चीज देख लीजिएगा, इसने कहा है यदि धारा के प्रतिकूल मतलब नाव की चाल से धारा की चाल घटेगी, तो यहाँ पर अनुपातिक रूप से कितना आएगा, 4। क्या आएगा बताइए। अच्छा 4, इसको अभी मत रखिए, पहले ऐसे सोचिए कि अगर वह नाव, ये देखिए स्पीड है, यहाँ से टाइम का रेशियो बनाइए, कितना हो जाएगा, 1 और 4। अगर हम शांत जल में चलते तो हमें 1 घंटा लगता, और धारा के साथ से, धारा के मतलब केवल धारा की गति से चलेंगे तो 4 घंटे लगेगा। अब सुनिएगा सवाल क्या कहता है, देखिएगा, यदि धारा के प्रतिकूल 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय होती थी, तो यहाँ पर अगर सोचो तो प्रतिकूल चाल है कितनी, प्रतिकूल चाल कितनी है बताइए। सवाल में नाव की धारा के अनुकूल चाल पूछ रहा है, प्रतिकूल चाल कितनी है बताइए आप। 120 बटा 150, 120 किलोमीटर की दूरी हो, 150 मिनट का समय है, बटे 60 कर दीजिए। तो लिखिए 120 गुणे 60 बटे 150 कर दीजिए। ठीक है, 15 अट्ठे 120 होता है, 15 दहम में 150 होता है, 10 संगे 60 होता है, 6 अट्ठे 48 होता है। ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई प्रतिकूल चाल। हमें इस समय की अभी जरूरत फिलहाल नहीं है। करेक्ट। यहाँ पर सोचिए, अनुकूल चाल हमने अनुपातिक रूप से, सॉरी, नाव की चाल 5 माना है, धारा की चाल 1 माना है, तो अनुकूल चाल कितनी होगी, 6। 6 की तुलना कितने से कर दीजिए बोलिए, 48 से। 1 बराबर क्या होगा, 8 होगा। किसकी पूछा है, यहाँ पर सोचिए, ये हमने, 1 सेकेंड, हमने इस किसको माना है, हमें प्रतिकूल मानना है ना, तो प्रतिकूल में घटेगा ना, घटकर कितना आएगा, 4। 4 बराबर कितना कर दो, 48। 1 बराबर कितना होगा, 12। अनुकूल चाल क्या होगा, देखिए तो प्रतिकूल आया, प्रतिकूल में आपको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। अनुकूल में क्या हो जाएगा, अनुकूल में हो जाएगा जोड़ना, 6, 12 छंगे कितना हो जाएगा, 72। 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी अनुकूल चाल हो जाएगी। समझ रहे, ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। समझ में आई बातें, आई होगी। देखिए एकदम सिंपल अप्रोच है, प्रतिकूल चाल दिया था, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया था, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को हम कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके जो जैसे कहेगा उस हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल भी पूछ सकता है, तो 5 निकाल दीजिए, 12 पंचे 60। धारा की चाल यही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, आराम से कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इतने सवालों पर आज की क्लास को क्लोज करेंगे। मेरे हिसाब से आपको काफी हद तक चीजें समझ में आई होगी। अब मैं एक और सेट दूंगा आपको जिसमें मिसलेनियस होगा, जिसमें नावधारा के भी सवाल होंगे और ट्रेन के भी सवाल होंगे। दोनों सवालों को मिलाकर के कंबाइन सेट मैं आपको दूंगा। काफी क्लियरिटी आपको कॉन्सेप्ट से लेकर चीजों तक की अभी हो गई है। अब जितना हो गया उसको आप लोग तैयार कर लीजिए, जब मिसलेनियस होगा तो पूरा परफेक्शन इसके अंदर आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर ब्रेक की जाती है, मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी। आइए आज की क्लास को इधर रोकते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।